हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज करेंगे हम वर्णमाला से संबंधित एमसीक्यूज़। वर्णमाला चैप्टर की थ्योरी आपको इससे पहली वीडियो में अपलोड कर दी गई है। आज का पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्रश्न संख्या 2 है किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श, ऊष्म, अंतःस्थय या फिर संयुक्त। आंसर होगा इसमें ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 का से मां तक। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4 शा, सा, शा और हा। अंतःस्थय व्यंजनों की संख्या भी होती है 4 या, रा, ला, वा। और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4 छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। प्रश्न संख्या 3 है, रै किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर अयोगवा व्यंजन। रै अंतःस्थय व्यंजन है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, छह क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवा है या फिर मूल व्यंजन है। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या 5, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र बोले जाएं, जो स्वर के बिना न बोले जाएं, जो लिखे न जाएं या फिर जो समझ में ना आए। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, जो स्वर के बिना ना बोले जाएं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर ए सम्मिलित होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ए, ई, उ या आ। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी, आ। ये सभी तीनों ह्रस्व स्वर हैं। प्रश्न संख्या 7, प्लुत स्वर कितनी मात्रा का होता है? आंसर होगा 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, फिर है दीर्घ और फिर है प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 होती हैं और प्लुत की 3। प्रश्न संख्या 8, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर होगा इसका वर्ण, ऑप्शन बी। और इसे ध्वनि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, अंग को क्या कहते हैं? स्वर, अनुस्वार, विसर्ग या फिर व्यंजन। आंसर होगा इसमें अनुस्वार, ऑप्शन बी। स्वर होते हैं ऐसे औ तक, विसर्ग ए, और व्यंजन होते हैं हमारे का से ज्ञा तक। प्रश्न संख्या 10, अंग और आह किस श्रेणी में आते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवा या फिर संयुक्त। आंसर होगा इसका अयोगवा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, त्रा, ज्ञा या फिर का। आंसर होगा इसमें का किस प्रकार का व्यंजन है? ये स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न संख्या 12, संयुक्त व्यंजन का निर्माण किससे होता है? स्वर के साथ स्वर मिलने से, व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने से, या स्वर और व्यंजन के मेल से, या फिर केवल स्वर से। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, व्यंजन व्यंजन से। जैसे छा एक संयुक्त व्यंजन है जो का और सा से मिलकर बना है। प्रश्न संख्या 13, ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना है? आंसर होगा इसका जा और या से, आधा जा और या। प्रश्न संख्या 14, विवृत स्वर है आ, ओ, औ, उ। आंसर होगा इसका आ। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला होता है वो होते हैं हमारे विवृत स्वर। प्रश्न संख्या 15, उदासीन स्वर है। उदासीन स्वर है ए, और इसे हम मध्य स्वर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, लुंठित व्यंजन है। आंसर होगा इसका रै। रै लुंठित व्यंजन है और ल पार्श्विक है, और ये रै, ले, वे चारों ये अंतःस्थय व्यंजन है। प्रश्न संख्या 11, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है?
आंसर होगा इसमें ला। प्रश्न संख्या 12, शब्द इक्ता में कक है, ये घोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है? इसमें व्यंजन है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन होते क्या हैं? जब एक जैसे वर्णों को हम आपस में मिलाते हैं तो वहां बनते हैं द्वित्व व्यंजन। प्रश्न संख्या 13, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं 4, 2, 3 या फिर 5? आंसर होगा इसमें 3। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत स्वर। ए का उच्चारण स्थान है, आंसर होगा इसका कंठ तालु। प्रश्न संख्या 15, प्रत्येक व्यंजन में समाहित रहता है आ, ए, ओ, उ। आंसर होगा इसमें ए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे संबंधित आपके यदि कोई सुझाव हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।